परंतु आलोचनाएं हम लोगों को परिपक्व करती है। यह बात भी सही है। अगर हम उसको उसमें से रास्ता निकालें, बुद्धिमत्तापूर्ण चतुराई से रास्ता निकालें, तो आलोचनाएं तो होती रहेंगी। आलोचनाओं को आप रोक नहीं सकते, किसी भी स्थिति में नहीं रोक सकते। तो पुराने ज़माने में वो कथा नहीं थी क्या कि चाचा भतीजा और एक उस पर चढ़ के जा रहे थे गधे पर। अच्छा। उन लोगों ने गधा खादा, चाचा भतीजा ने बेले में। तो गधा खादे तो ऐसे लिवा जा रहे थे गधे को। तो उन्होंने कहा कि तुम लोग दोनों चाचा भतीजा मूर्ख हो क्या? उसी गाँव क्या हुआ? कहा कि जब गधा खरीद भी हो, हाँ तुम लोग हो गया तो पैदल क्यों जा रहे? गधा चढ़ के जाओ, इसका प्रयोग करो। तो हाँ ठीक रहा, चढ़ गए दोनों। हाँ जाने लगे, फिर रास्ते में लगा कि देखो कितना निर्दयी है दोनों। एक ने कहा बेचारा गधा मरियल सा है, इस पर ये दोनों चढ़ गए हैं, हाँ जा रहे हैं, थोड़ी भी दया नहीं है इनको। तो चाचा सोचा कि अच्छा इसकी बात ठीक है, चलो इसको खाली भतीजा को उठा देते हैं, हम चलते हैं पैदल ही। हाँ तो वो पैदल चलने लगा, उसको लड़का था उसको बिठा दिया, चल रहा। तो कहा कि इसको देख के ये जो लड़का है कितना बदतमीज है। खुद तो बैठ गया। चाचा को बुड्ढे को पैदल क्यों जा रहा है, अपने बैठ गया। शर्म जरा भी नाम की चीज नहीं। हाँ तो उसको भतीजा का बुरा लगा। अब कहा कि ऐसा है कि हम चलते हैं पैदल, आप बैठ जाइए। तो वो बैठ गया। तो फिर रास्ते में एक मिला, कहा कि ये देखिए उल्टी गंगा बह रही है। बच्चा चल रहा है पैदल और वो बुड्ढा बैठा हुआ ऊपर। बच्चे को थका रहा है। तो वे लोग कहे कि अब हम लोग क्या करें? तो ये हाल है, अगर पैदल दोनों छोड़ दें तो मूर्ख कहला रहे हैं, बैठ जाए तो निर्दयी कहला रहे हैं। एक चढ़े एक होते तो बेशर्म कहला रहे हैं। समाज अवश्य ही कुछ न कुछ कहता है। आप कभी ऐसा कुछ नहीं कर सकते। इस विषय में भी बुद्ध ने बड़ा सही कहा है। बुद्ध का एक बयान है, बुद्ध की निंदा कर रहे थे तो बुद्ध के शिष्य लोग आए और कहे कि भगवान आपकी बहुत निंदा हो रही है। असल में क्या था ना कि एक आम्रपाली नाम की एक नर्तकी थी, और मतलब बहुत बड़ी नर्तकी थी। और तो उसका नाम था राजवधू, उसको कहते थे। तो वो सबसे अमीर महिलाओं में से एक थी, वैशाली की। तो वो बुद्ध की शिष्या हो गई थी। तो अपना उसने उद्यान जो है बुद्ध को दिया था। उद्यान मतलब उद्यान मतलब पार्क, बगीचा। अच्छा उद्यान। हाँ उद्यान। तो वही उद्यान दिया था। तो उसी में बुद्ध ठहरे थे। तो वो भी वहीं पर रहती थी, सेवा करती थी। तो उसके जब शिष्य लोग थे तो अच्छा मांगने जाते थे, तो लोग कहते थे कि अरे भाई आपके बुद्ध का तो बहुत चक्कर चल रहा है आम्रपाली से। हाँ आप लोग बेकारी भिक्षा कर रहे हैं, उतनी अमीर है वो। हाँ तो खुद ही दे देगी सब। मजाक उड़ाते थे सब बुद्ध का कि सुन रहे हैं कि बुद्ध की शादी होने वाली है आम्रपाली से। अच्छा यहाँ तक पहुँच गए लोग। तो अब उन लोग को बहुत बुरा लगता था। तो वे आए सब और कहे बुद्ध को ऐसी बात चल रही है, आपकी बहुत निंदा हो रही है।
ने कहा कि ऐसा है कि ऐसा इस संसार में कोई व्यक्ति नहीं है जिसकी निंदा नहीं होती है, न ऐसा व्यक्ति कभी था जिसकी निंदा ना हुई हो, न ऐसा व्यक्ति आगे कभी होगा जिसकी निंदा नहीं होगी, न ऐसा कोई समय था जब निंदा नहीं थी, न ऐसा समय होगा जब निंदा नहीं होगी, न ऐसा समय आज है, न कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी निंदा नहीं हो रही है। तो फिर इन घटनाओं से निंदा से क्यों घबराना? निंदा तो सदैव होती आई है। व्यक्ति को यह देखना चाहिए कि क्या वास्तव में वह निंदनीय कर्म कर रहा है या नहीं। यदि निंदनीय कर्म कर रहा है तब तो उसे विचार करना चाहिए, लेकिन निंदनीय कर्म नहीं कर रहा है उसके बावजूद भी अगर लोग निंदा कर रहे हैं तो उसमें उसका कोई दोष नहीं है और उसको अपना कर्म जारी रखना चाहिए, क्योंकि आप ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते जिसकी लोग निंदा नहीं कर सकते। आप कुछ भी करेंगे लोग निंदा कर देंगे, तो फिर आप समाज में फिर कुछ भी करने लायक नहीं रह जाएंगे। और कुछ भी नहीं करने लायक रहेंगे तब भी लोग निंदा करेंगे। तो निंदा से कभी घबराना नहीं चाहिए। इसीलिए जो वे कह रहे हैं कहने दो। तुम लोग यहाँ हो, तुम लोग देखते हो ना, जानते हो ना कि निंदनीय कर्म नहीं हो रहे हैं। बात इतनी पर्याप्त है, कुछ समय बाद उनको भी समझ में आ जाएगी या वे बोलते बोलते थक जाएंगे। और उनकी निंदा से हमारा क्या बनता बिगड़ता है? हमें जब कुछ चाहिए नहीं समाज से, तो हमें तो उनका जो है सम्मान मान कुछ नहीं चाहिए। हमें उनका कोई प्रमाण पत्र नहीं चाहिए। जिनको प्रमाण पत्र चाहिए होते हैं फिर तो वे जो हैं उसे गुलाम बन जाते हैं कि भाई उनके हिसाब से फिर आपको जीना पड़ेगा। सही बात। जिनको प्रमाण पत्र चाहिए तो प्रमाण पत्र की कोई ज़रूरत नहीं है। उनको जो करना है करना है, हमें जो करना है हम करेंगे। वे अपने कर्म के बारे में सोचेंगे, यदि उनके पास बुद्धि है। मैं अपने कर्म के बारे में सोचूंगा तो फिर सबसे सब चुप हो गए, शांत हो गए। उत्तर उनको मिल गया। बहुत समय तक बुद्ध वहाँ रहे। फिर लोग जब देखे कि बुद्ध की निंदा से कोई फर्क नहीं हुआ तो वे आम्रपाली की निंदा करने लगे। अच्छा। है कि अरे बुद्ध को इसी ने बदनाम कर दिया है। ये दुष्ट औरत है, इसको वहाँ नहीं रखना चाहिए, उसको भगा देना चाहिए, वहाँ से बुद्ध को हटा देना चाहिए था। तो वो भी बहुत आहत हो गई। तो वो भी बुद्ध के पास आई अब, और लोग कहे कि ऐसी ऐसी बात लोग कह रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए। तो बुद्ध उसको भी वही कहे निंदा से मत घबराओ, अपने बुरे कर्मों से घबराओ, अपने बुरे विचारों से घबराओ, अपने बुरे भावों से घबराओ। लोगों की निंदा से तुम लोगों को घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। वास्तव में अगर तुम सही हो तो फिर सही है, वे तो कहेंगे ही कुछ ना कुछ। अगर तुम ऐसे उसके हिसाब से चलोगे तो फिर लोग ये कहेंगे कि देखो इन लोग के बीच में ये था, इसीलिए अब ये सब वो किए हटे। इसीलिए ऐसा कुछ मत करो। एक उन लोग का जो ग्रुप था खिलाफ वाला, बुद्ध के खिलाफ का जो ग्रुप था, उसने क्या किया कि इससे बुद्ध की निंदा फैल सके ढंग से। अच्छा। तो एक को जो है तैयार किया कुछ पैसे वैसे दे करके। वो वैश्या थी कि भाई वैश्या है तो वो तो पैसे के लिए कुछ भी कर देगी, बोल देगी, उसका अपना क्या है, उसको तो पैसे चाहिए। तो उसको पैसा देकर तैयार किए सब। बुद्ध प्रवचन कर रहे थे तो वहाँ पर वो पहुँच गई कि ऐसा वो उपदेश बंद करो और इसके बारे में सोचो, पेट के ऐसा करके इसके बारे में सोचो, यहाँ तुम्हारा बच्चा पल रहा है,
अच्छा, हाँ ऐसे सीधे डायरेक्ट हाँ बोल रहा है। डायरेक्ट, और क्या, वैसे उसको क्या लगता है। तो इसके बारे में सोचो। तो बुद्ध ने कहा कि सच्चाई तुम जानती हो और मैं जानता हूँ। और इसके अलावा कोई तीसरा नहीं है जो जानता है। तो उस औरत ने कहा हाँ सच्चाई तो मैं जानती, सच्चाई तो बता रहे हूँ। हाँ। तो बुद्ध कुछ नहीं कहे, चुप रहे। तो अब उनके शिष्य सब बहुत गुस्सा हो गए। कौन गुस्सा हो गया? उनके शिष्य सब जो थे, अच्छा, शिष्य, वो बहुत गुस्सा, पकड़ लिए उस औरत को। कहीं पकड़ लिए, उसमें जो है वो गाली गलौज झीना झपटी सब हो गया। उसमें क्या हुआ कि वो जो यहाँ पर क्या था ना कि एक यहाँ बर्तन वो रख ली थी। अच्छा, पेट के सामने। हाँ, बड़ा करने के लिए। तो बर्तन रख दे, बर्तन गिर गया नीचे। तब उसी की पोल खुल गई उल्टी। जो है वो बहुत शर्मिंदा हो गई फिर वहाँ से, तो वहाँ से भाग गई। तो जो लोग निंदा करने वाले थे उनका भी पता चल गया कि कौन कौन लोग निंदा कर रहे थे। तो जो निंदा करने वाले हैं तो उनकी पोल खुल जाती है। बुद्ध कहे कि तुम उन लोग की फिक्र मत करो, उन लोग के कर्म अपने खुद ही उन लोग को उजागर कर देंगे। उन लोग के चरित्र का उजागर खुद हो जाएगा। तुम अपने को इसको ठीक रखो। और अगर कोई ऐसे मान्यता प्राप्त भी हो जाए तो तुम्हें क्या लेना देना इससे। मैं नहीं समझा, मान्यता प्राप्त हो जाए मतलब कि अगर ऐसी कोई निंदा जो कि मान्यता ही प्राप्त कर ले। अच्छा, मतलब लोगों को लग जाए कि सच्चाई है, कि यही सच है, तो भी तो वो क्या लेना देना उससे। हाँ, तुमको क्या लेना देना है। तो तुम्हें जो है तो सिर्फ अपने निर्वाण की सोचनी चाहिए। उन लोग के चक्कर में तुमको नहीं पड़ना चाहिए। वे अपना कुछ भी मान्यता बना ले। क्या तुम समाज की किसी चीज़ को प्राप्त करना चाहते हो? यहाँ हमारे शिष्य बने हो इसलिए तो नहीं बने हो ना कि समाज की किसी चीज़ को प्राप्त करना चाहते हो। इसलिए बने हो ताकि तुम्हारे अपने भीतर जो है उसको तुम प्राप्त कर सको। तो उसके लिए बाहर की चीज़ों को सुनने की कोई ज़रूरत नहीं, अपने भीतर की सुनो। और रही मेरी बात, मेरे बारे में जो निंदा होती है तो तुम उसकी फिक्र मत करो। इसके लिए मैं खुद काफ़ी हूँ अपने निंदा को समझने में, करने में। मुझे उन निंदाओं की कोई फिक्र नहीं है। मुझे जो पाना था अपने जीवन में मैंने पा लिया है। समाज से मुझे कुछ भी ऐसा पाने का मन नहीं है। समाज को मैं कुछ देने के लिए आया, कुछ पाने के लिए नहीं। ये भी तो भेजे गए होंगे ना गुरु जी, गौतम बुद्ध भेजे गए होंगे ना समाज को देने के लिए। ऐसा है कि जो भी व्यक्ति उस अवस्था को प्राप्त हो जाता है जिस अवस्था में बुद्ध है, तो उसमें करुणा का संचार होता है। तो वे कुछ देते हैं। वे यह नहीं चाहते, ये तो स्वार्थी लोगों की होती है ना इच्छा कि भाई जो मैंने पाया बस मैं ही भोगूं। सही बात है बिल्कुल। वे चाहते हैं कि यह चीज़ सभी को मिल जाए, इस चीज़ का लाभ सब लोग ले सकें। जब यह हम लोग में प्राकृतिक व्यवस्था है तो इसका लाभ सभी लोग ले सकते हैं। जैसे हमारी आँखें हैं तो सभी लोग देख सकें, तो आँखें इसीलिए दी गई है। अब उसमें सब लोग बंद कर चले आँख होते हुए भी, तो कोई भी कहेगा ना भाई आँखें खोलो, जागो, देखो कैसा आकाश है। तो बुद्ध इसी चीज़ को कहते थे। कोई भी व्यक्ति जो बुद्धत्व को प्राप्त होता है वो यही कहता है, सबको यही संदेश देता है कि तुमने दुनिया देख ली है ना, खुद को भी तो देखो।
दुनिया को देख रहे हो, लेकिन स्वयं को भी देखो। स्वयं तुम्हारी क्या गति है, क्या मति है, तुम्हारी क्या अवस्था है, उसमें और कहाँ तक विकास हो सकता है, उस विकास को देखो। और क्या संभावनाएं हैं तुम्हारे में, उसको भी तलाशो। सिर्फ उतने ही तक मत रहो। तब तो वो खाने पीने सब का तो 10-5 बरस के भी बच्चे खाते पीते हैं, तब तुम्हारा विकास कहाँ हुआ? तुम तो उसी स्तर पर रह गए। खाने पीने, बात करने, सोने में, ये सब तो दैनिक क्रियाएं हैं। तो तुम तो इसी में रह गए। अपना विकास कैसे करोगे? विकास में बाहर के अस्तित्व की जितनी भूमिका है उतनी तुम्हारी भी तो भूमिका होनी चाहिए। बिल्कुल। तुम्हें अपने विकास में तो स्वयं का विकास करो। जहाँ तक अधिक से अधिक संभावना हो सकती है वहाँ तक विकास करो। तो यह संदेश तो सभी लोग देते आए हैं जो उस अवस्था को प्राप्त हो जाता है। अब रही भेजने की बात कि उसको किसने भेजा, वही ना आपने पूछा था। हाँ। कि उसको किसने भेजा। बिल्कुल। तो यह पूरा अस्तित्व ही भेजता है सभी को। अच्छा। हाँ। और हर व्यक्ति चाहे वो किसी भी अवस्था को प्राप्त है, वह कुछ ना कुछ तो अवश्य संदेश देता है। अच्छा, हर व्यक्ति देता है। हाँ, चाहे अच्छा दे चाहे बुरा दे, संदेश तो देता ही रहता है किसी न किसी को। हम लोग मूल रहता है, हम लोग संदेश ही देते हैं। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को या एक व्यक्ति की पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को क्या संदेश ही तो देती है। और क्या देती है? सिर्फ संदेश ही ट्रांसफर होते हैं। पूरा विश्व जो आपको दिखता है ना, ये वास्तव में ये सिर्फ संदेश है। हाँ, इंफॉर्मेशन ही जो है ना इतना ज़्यादा मतलब कि हार्ड स्ट्रक्चर्ड हो गया है इंफॉर्मेशन कि हमको एक पदार्थ के रूप में लगता है। अगर पदार्थ को हम तोड़ते हैं तो सिर्फ इंफॉर्मेशन इसमें मिलता है और कुछ नहीं मिलता है। गौर से अगर आप समझेंगे इस चीज़ को, हालांकि इसको समझना तो बड़ा जटिल है, बहुत जटिल है। हाँ, जिस बात को मैं अभी कह रहा हूँ। हाँ, पदार्थ पर जो बात आपने की है, लेकिन यह जो है सिर्फ संदेश है। जैसे एक लोहा है, हाँ, लोहा अपने में क्या रखता है? अगर उसको बहुत बारीकी से उसका निरीक्षण किया जाएगा तो लगेगा सिर्फ यह एक संदेश रखता है। क्या संदेश रखता है? जैसे कि उसमें मान लीजिए कि उसके कितने इलेक्ट्रॉन हैं, कितने प्रोटॉन है, कोई फिक्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन उसमें होते हैं लोहे में भी। अगर उसको बदल दिया जाएगा तो पता चला कि वो तांबा बन गया, और उसको बदल दिया जाएगा तो चांदी बन गया, और बदल दिया जाएगा तो वो सोना हो जाएगा। उसको हम लोग बदल सकते हैं, किसी और से रिएक्शन करा के कुछ और हो जाएगा। तो उसमें क्या सूचनाएं ही ट्रांसफ़र हो रही थी। अब वो जो है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उसमें जो कुछ भी हैं वो वे क्या है? वे भी सूचना है। नॉलेज के हिसाब से आप देखना शुरू करेंगे तो आपको लगेगा सब सूचनाएं ही हैं, सिर्फ सब इंफॉर्मेशन है, कोडिफाइड इंफॉर्मेशन है। वे इंफॉर्मेशन सिर्फ बढ़ते रूप आ गए, क्योंकि सूचनाएं इतनी ज़्यादा इकट्ठी हो गई हैं और इतनी जटिलता के साथ उसका कॉम्बिनेशन, सूचनाओं का कॉम्बिनेशन जटिल हो गया है कि वो एक ढांचागत रूप ले लिया है, जिसके कारण हमको लगता है कि ये कोई ठोस चीज़ है जो कि सूचना नहीं है। लेकिन उसमें जब भी हम खोजेंगे सूचना मिलेगी और कुछ नहीं मिलेगा। मूल रूप से सिर्फ सूचना है, सब सिर्फ ज्ञान ही है। जो ज्ञानी है वह सबको सिर्फ ज्ञान के रूप में दिखता है, इसीलिए वो उसने परमात्मा को भी ज्ञान स्वरूप ही कहा है, इस प्रकृति को भी ज्ञान स्वरूप ही कहा है। परमात्मा में ज्ञान नहीं है। क्या फिर इसको अच्छा समझिएगा। हाँ, क्या परमात्मा में ज्ञान नहीं है, आत्मा में ज्ञान नहीं है, आत्मा को ज्ञान नहीं है, बल्कि आत्मा ज्ञान स्वरूप ही है खुद। अच्छा, इसको समझिएगा। अधिकतर लोग कंफ्यूज होते हैं, ज्ञान किसको हुआ? ज्ञान आत्मा को हुआ। नहीं, ये गलत है। यह स्टेटमेंट जो देता है उसको वास्तविक बोध नहीं है ज्ञान का, उसको आत्मबोध नहीं है। आत्मा को ज्ञान नहीं हुआ, आत्मा स्वयं ज्ञान स्वरूप है। को होगा मतलब कि आत्मा अलग और ज्ञान अलग। अगर हम कहते हैं कि आत्मा को ज्ञान हुआ
इसका मतलब हो जाएगा कि आत्मा अलग है और ज्ञान अलग है। हाँ बिल्कुल। आत्मा को ज्ञान हुआ, बात समझिए। हाँ समझ गया बहुत बारीक बात है यह। हाँ समझ गया। लेकिन जो हम कहेंगे आत्मा ही ज्ञान स्वरूप है, तो फिर उसको कोई ज्ञान नहीं हुआ, वो तो ज्ञान स्वरूप ही है। ज्ञान उसको ज्ञान क्या हुआ? और आत्मा में ज्ञान है भी नहीं कह सकते। अगर कहेंगे आत्मा में ज्ञान हुआ, इसका मतलब होगा कि आत्मा अलग है और ज्ञान अलग है। आत्मा में ज्ञान है, जैसे मैं कहूँ कि मैं ट्रेन में हूँ, इसका मतलब है कि ट्रेन अलग है और मैं अलग हूँ। मैं ट्रेन में तो हूँ लेकिन मैं ट्रेन नहीं हूँ। इसका मतलब यह हुआ ना कि मैं ट्रेन में बैठा हूँ लेकिन मैं खुद ट्रेन नहीं हूँ। खुद ट्रेन नहीं हूँ। इसका मतलब हो गया कि ट्रेन अलग है, मैं अलग हूँ। बिल्कुल। तो अगर हम कहते हैं कि आत्मा में ज्ञान है, तो यदि हम ऐसा कहेंगे तो ऐसा ही निकलेगा, जैसे हम मैं ट्रेन हूँ वाला स्थिति है, ट्रेन में मैं बैठा हुआ। लेकिन यदि हम कहते हैं कि नहीं आत्मा ज्ञान स्वरूप है, और उपनिषद यही कहते हैं आत्मा ज्ञान स्वरूप है, वो नहीं कहते कि आत्मा में ज्ञान है या आत्मा को ज्ञान है या हमारी बुद्धि को ज्ञान है। ये सब ज्ञान स्वरूप ही कहते हैं कि ये पूरा अस्तित्व जो है, ये इसको समझना सबसे जटिल काम है कि हम इस ट्रेन को कहें कि ये ज्ञान स्वरूप है। इसको समझना सबसे जटिल काम है। लोहा को पटरी को कहना कि ये ज्ञान स्वरूप है। और अगर हम उसको खोजते जाएंगे तो देखेंगे जिसको हम खोज समझते थे वो कुछ नहीं था, सिर्फ एक नॉलेज था, इन्फॉर्मेशन था। वहाँ इन्फॉर्मेशन कोडेड है, वो बहुत हार्ड कोडेड है। उसमें उसकी इन्फॉर्मेशन इतनी ज़्यादा हो चुके हैं कि वो ढांचा ठोस हो चुका है। सिर्फ इन्फॉर्मेशन। हम बच्चा पैदा करते हैं, बच्चे में क्या जाता है? इन्फॉर्मेशन। हमारा DNA कोड उसमें चला गया, तो वहाँ पर वो वहाँ और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन उसने जुटा लिया, पदार्थों को जुटा कर देह बना लिया। यही ना होता है। और क्या है? अरे ये पदार्थ क्या है? ये सूचना है। तो एक सूक्ष्म सूचना है, उसने एक स्थूल सूचना को जुटा लिया है। सब सूचना है, कठिन है इसको समझना। तो ये सब जो है सिर्फ सूचना है और कुछ नहीं। और इसको जब आदमी समझेगा तो इसके प्रति उसकी आसक्ति नहीं रह जाएगी। जो आदमी समझ जाता है इस चीज़ को, फिर आसक्ति नहीं। वो जानता है कि सिर्फ यहाँ पर सोचना है बस, और कुछ नहीं है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को सिर्फ मैसेज ही दे सकता है। एक पदार्थ दूसरे पदार्थ को सिर्फ मैसेज देता है। यहाँ सिर्फ मैसेज ही ट्रांसफर होता है, मैसेज के अलावा कुछ है ही नहीं यहाँ। ये ट्रेन का शीशा है, ये शीशा थोड़ी है, बस ये सूचना ही है। इसको खोलेंगे तब देंगे ये सिलिकॉन है, इसका ढांचा खोलना शुरू करेंगे। सिलिकॉन में क्या है तो इससे और ये भी सारा लास्ट में सूचना है। लास्ट में इसमें क्या है? इन्फॉर्मेशन है बस, और कुछ नहीं है। सूचनाओं के अलावा और कुछ है ही नहीं। एक प्रकाश की तरंग जा रही है, उसमें सिर्फ सूचना है। इसीलिए प्रकाश के बिट से आजकल जो है उसको कर रहे हैं कि जो हम लोग आएगा क्वांटम कम्युनिकेशन जो होगा, इसमें भी कोई हैक नहीं कर सकेगा, तो प्रकाश के बिट से ही भेजेंगे। अच्छा। जो अभी मोबाइल पर में आ रहा है, कंप्यूटर में ना हैक हो जाता है, क्योंकि ये सब जो है प्रकाश की तरंगों से नहीं आ रहा है। तो प्रकाश के तरंगों से अब भेजने की स्कीम बन रही है, जिससे हैक नहीं हो सकता। वहाँ सिर्फ सूचनाएं आएंगी, सूचना ही है प्रकाश। वहाँ चूँकि सूक्ष्म सूचना हो जाएगी बहुत ना, तो बहुत ज़्यादा सूक्ष्म हो जाएगी तो उसको हैक नहीं कर पाएंगे। सूचनाओं का फ्लो को रोक नहीं पाएंगे। सूचना के फ्लो को कब रोक सकते हैं? जब वो स्थूल हो जाए। इसको, इस ट्रेन को हम लोग रोक सकते हैं क्योंकि ये स्थूल है। प्रकाश को रोकना बहुत कठिन है। अब यहाँ इसे करेंगे, प्रकाश इधर से उधर चला जाएगा छिटक कर। उसको रोकना बहुत कठिन है। हाँ, उसको बांध नहीं सकते आप, लेकिन जो ठोस होता जाएगा उसको आप बांध सकते हैं। तो इसी को जब आप समझेंगे कि सब कुछ हमारा मन, हमारी आँख, नाक, कान, ये सब सोचना, आपको देखना कि ये कौन सी सोचना है। जब अब भाई अनुसंधान करेंगे, शोध करेंगे, ध्यान करेंगे, तो ध्यान तो इन्हीं सब चीज़ों पर होगा। तो सिर्फ जब सूचना का बहाव हो रहा है, तो फिर आपकी कोई आसक्ति नहीं रह जाएगी। आपके भीतर जो आ रही है सूचना ही है, जो जा रही है सूचना ही। हर व्यक्ति संदेश दे ही रहा है, हर पदार्थ संदेश दे रहा है। संदेश के अलावा कुछ है ही नहीं जो वो दे सकता है। इस दुनिया में संदेश के सिवाय और कुछ नहीं है जो आप दे सकते हैं या कोई दे सकता है।
सिर्फ संदेश ही दिया जा सकता है और कुछ भी नहीं दिया जा सकता। और जो कुछ भी सोचता है कि मैं ये दे रहा हूँ, मैं पदार्थ दे रहा हूँ, मैं खाना दे रहा हूँ, पीना दे रहा हूँ, रुपया दे रहा हूँ, ऐसा सब वे लोग जो स्थूल बुद्धि वाले हैं, इनको इतनी समझ नहीं है कि वो क्या दे रहे हैं। जिनकी दृष्टि बहुत छोटी है, अगर उसकी गहराई तक नहीं पहुँचे, वे सोचते हैं कि ओ मैं तो ये दे रहा हूँ, खाना दे दिया, पानी दे दिया, सब्जी दे दी, तो ऐसा वो ये सोचते हैं। लेकिन मूलतः जो दिया जा रहा है वो सूचना है, सिर्फ सूचना, और उसके अलावा कुछ नहीं देंगे, ना कुछ दिया ही जा सकता है, ना कुछ है यहाँ, सिर्फ ज्ञान स्वरूप। ईश्वर को इसलिए ज्ञान स्वरूप कहा गया, ईश्वर ज्ञान स्वरूप। तो ये काफ़ी जटिल है समझना, परंतु यही सच है। सबके बस की थोड़ी है। नहीं, ये तो अच्छे लोगों के लिए अच्छे जो बहुत बड़े बड़े फिजिस्ट लोग हैं वो सब चक्कर आ जाएंगे। फिजिस्ट लोग भी मानने को तैयार नहीं होंगे कि सूचना है। वो भी नहीं मानेंगे, वो नहीं मानेंगे। वे सोचते हैं कि इसमें सूचना है, इसमें सूचना है, जो मैं करके दे रहा हूँ वो उसमें सूचना है, सब सूचना नहीं है। लेकिन आप जिसमें सोचना है कि सूचना है, कि फिर वो पूछा जाएगा कि वो क्या है, वो भी सूचना है। हाँ, तो पता चलेगा वो भी सूचना है। अगर उसका आप अनुसंधान करेंगे, आप जैसे सोचते हैं कि मोबाइल में सूचना है, आप सब पता सुनते हैं कि मोबाइल क्या है। जब मोबाइल का एक एक पार्ट सब वो करेंगे तो पता चलेगा ये सब भी सूचना है। तो सिर्फ सूचना ही तो है। कुछ सूचना सूक्ष्म है, कुछ स्थूल है। तो जो स्थूल सूचना है उसमें लगता है कि सूक्ष्म सूचना है, उसको हम सूचना से नहीं मान रहे हैं, सूक्ष्म सूचना को, स्थूल सूचना को सूचना नहीं मान रहे हैं, जबकि वो भी सूचना ही है। तो इसलिए फिजिक्स से भी चकरा रहे हैं कि जिस दिन साइंस भी वहाँ तक समझेगा, सोचने लगेगा ना, उस दिन इसका पैराडाइम बदल जाएगा। उस दिन जो है उपनिषद और विज्ञान जो है बिल्कुल एक हो जाएगा। हाँ, और होना पड़ेगा। आगे जैसे जैसे एडवांसमेंट आएगा, लोगों को पता चलने लगेगा कि यहाँ पर सिर्फ जो है सोचना है। इसी का आभास होने लगेगा साइंटिस्टों को। अभी नहीं होगा, 100 वर्ष 200 वर्ष बाद होगा, लेकिन वो होने लगेगा। जिसको कि वे ठोस चीज़ समझते हैं ना, पदार्थ, वो ठोस चीज़ भी जो है वो सूचना है। अब उसको आपको जो कोडिफाइड है वो डिकोडिफाई करना पड़ेगा। ठोस मतलब क्या है? वो कोड है जिसको आपको तोड़ना है। तोड़ेंगे सूचना मिलती है। कोड तोड़ने से क्या मिलता है? सूचना मिलती है। हाँ, और कोड स्वयं में भी एक सूचना थी जिसको कि आपने तोड़ा, और जब तोड़ा तो जो आपने पाया वो भी सूचना थी, वह उससे सूक्ष्म सूचना थी। और जिस सूचना को आपने पाया उसको फिर आप तोड़ेंगे, फिर सूचना ही मिलेगी, वो उससे भी सूक्ष्म होगा। इस तरह से आप सिर्फ सूचनाओं की श्रृंखलाओं को पाते हैं और कुछ पाते नहीं है, क्योंकि और कुछ है ही नहीं। और जैसा आप पहले ही बताते आ रहे हैं, इसका अंत तो है नहीं, है बस सिर्फ ज्ञान ही ज्ञान, अनंत ज्ञान। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ये जो है उपनिषद कहता है। ये जो ब्रह्म है ये अनंत है, इसका ज्ञान अनंत है, और यही सत्य है। तो यह ज्ञान स्वरूप है। इसी को कहीं कहीं प्रकाश स्वरूप भी कहा गया है। ये ज्ञान स्वरूप है, ये अनंत स्वरूप है, ये सत्य स्वरूप है। सत्य स्वरूपम सत्येशम सत्य बीजम सनातनम सत्याधारम च सत्यज्ञम सत्य मूलम नमाम्यहम्। यहाँ जो है सिर्फ सत्य ही है, सत्य के सिवा कुछ नहीं है। और जो आपको असत्य लगता है वह सिर्फ जो है सत्य की घटनाओं को अलग परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत आपने किया है। हाँ, इसलिए वो असत्य है। असत्य इसीलिए लगता है, अन्यथा यहाँ पर सत्य के सिवा कुछ है ही नहीं। आप असत्य बोल ही नहीं सकते, असत्य होता ही नहीं तो बोलेंगे कैसे आप विभिन्न सत्यों को अलग परिप्रेक्ष्य में रख के बोलते हैं। हाँ, तो इस वजह से वो असत्य लगता है। अब वो आम आदमी को असत्य लगता है, सत्य है तो वो सत्य है। हाँ, जैसे कि ये मोबाइल है, मैं कहूँ कि नहीं ये जो है ये गधा है, अगर मैं ऐसा बोलूँ तो मैं जो भी बोला, मैंने बोला मोबाइल है तो ये गधा है, तो ये मोबाइल भी होता है, गधा भी होता है। इसीलिए मैंने गधा शब्द का प्रयोग किया। बस फर्क ये है कि वहाँ जो गधा शब्द था उसको मैंने यहाँ अलग परिप्रेक्ष्य में डाल दिया, इसलिए वो असत्य मालूम पड़ता है। लेकिन गधा भी होता है ये सच है, मोबाइल भी होता है ये सच है, यह भी होता है ये सच है भी होता है ये सच है। इसमें मैंने यही शब्द का प्रयोग करा, यह गधा है, ये 3 शब्द का प्रयोग किया। तो यह भी होता है, यह भी सत्य है, गधा भी होता है भी होता है। तो मैंने सत्य ही तो बोला। हाँ, दूसरे परिप्रेक्ष्य में डाल दिया। गधा
तो वहाँ से उठा करके इसमें प्रस्तुत कर दिया। मैं असत्य बोल ही नहीं सकता कुछ भी। तो यह अस्तित्व जो है